ऐसे में सौरभ दुबे, क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस बार क्या नजर आ रही है? गठबंधन आम आदमी पार्टी कांग्रेस में हो नहीं रहा और ऐसे में जेजेपी और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का गठबंधन, आईएनएलडी, बसपा का, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन की जब बात आप कर रही हैं तो जो इंडिया गठबंधन है उसमें कई खानदान हैं और इनकी जो गठबंधन की गठरी है उसमें जितने छेद हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा इन लोगों के महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। और जो बेवफाई का खंजर होता है ये हमेशा कांग्रेस पार्टी के हाथों में होता है, क्योंकि अगर पूर्व की आप पिछले एक साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी में जो मध्य प्रदेश के अंदर इनके साथ जो है गठबंधन की बात चली थी तो इन्होंने खंजर उन्हीं की पीठ में मारा था, क्योंकि उनकी जीती हुई सीट पर इन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। समाजवादी पार्टी उसके बाद नाराज हो गई थी। लोकसभा में ममता बनर्जी के साथ जो है इनका तालमेल नहीं बैठा पाया और अभी तक जो है आपसी विवाद जो है कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी के बीच में लगातार देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़कर के कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें जो है वो लोकसभा चुनाव में दी। ये समाजवादी पार्टी का बड़प्पन कह लीजिए कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो है वहां पर बढ़त मिली और फायदा हुआ। अब सबसे बड़ी बात जो राजीव रंजन जी ने अभी कहा, बिल्कुल ठीक कहा वहां पर, कि अभी मैं देख रहा था कि जो आपका प्रोग्राम होता है माहौल क्या है, इसमें भी पलवल के अंदर गए, अन्य जगहों पर ये गए थे, तो जब वो जनता से पूछ रहे थे, जनता जो है वो स्पष्ट रूप से एक बात तो कह रही थी कि माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस तभी जीतेगी जब उसने कैंडिडेट सही उतारेंगे। मतलब वो जब कैंडिडेट का चुनाव सही तरीके से होगा, उसके अंदर चयन सही होगा, तभी वो चुनाव जीत पाएगी, अन्यथा शुद्ध रूप से जो है फायदा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब पलवल की मैंने बात की है तो गौरव गौतम वहां से भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा, युवा कैंडिडेट है, तो उनका कहना था कि अगर पुराने कैंडिडेट जो कांग्रेस के हैं अगर उनको देती है तो वहां पर पलवल जीतेगी कांग्रेस, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बहुमत के साथ जो है वो पलवल को जीत लेगी। ऐसा मैंने प्रोग्राम पे लाइव टेलीकास्ट जो है वो राजीव रंजन जी के प्रोग्राम में देखा है। अब दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज आ जाइए, दूसरी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, एक पार्टी जो लाल किले से जो है राजघाट से तमाम जब दिल्ली में आंदोलन करके ये कह रही थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस के खिलाफ जितने मंत्री हैं सब भ्रष्टाचारी मंत्री हैं और उनके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। और ठीक जब चुनाव में वो जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद सबसे पहली सरकार जो बनाई उन्होंने वो कांग्रेस के साथ बनाई। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता है उस पर जनता को शक भी है और जनता भरोसा बिल्कुल कर नहीं सकती। देखिए, हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हिमाचल में गए थे, गोवा में गए थे, बिना जमीन के जो जमींदारी करने का प्रयास आप कर रहे हैं या बिना जागीर के जो जागीरदारी दिखाने की प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है दूसरी जगहों पर, वो मुझे लगता है उससे उनको फायदा बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। क्योंकि दिल्ली में जो गठबंधन आपने किया था लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी हुआ और आम आदमी पार्टी को भी हुआ। मतलब आपके इस गठबंधन को जनता, पंजाब में तो फायदा पहुंचा नहीं, पंजाब में कहां गठबंधन किया इन्होंने? पंजाब में कहां गठबंधन किया? फाइट तो रही ना। अरे पंजाब में तो इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, बोले कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है। अभी दिल्ली का चुनाव आएगा फिर बोलेगी आम आदमी पार्टी कि कांग्रेस जो इस देश में सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, और वही कांग्रेस बोलेगी कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाला हमने जो है वहां पर मुकदमा इनके ऊपर करवाया। तो इस तमाम तरह का जो आपसी इनका जो है मतभेद है वो चुनाव के अंदर जो है जब ये तालमेल बैठाते हैं तब तो दिखेगा। अगर अभी गठबंधन नहीं होगा तब देखिएगा इन दोनों का आपसी तनाव जो है, तब यही पार्टी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताएगी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जो सवाल खड़े करे जवाब ले लूं, रिएक्शन ले लूं। बोलिए अनमोल जी। देखिए, शायद जो भाजपा के प्रवक्ता हैं दुबे जी, उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि आम आदमी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 13 से ज्यादा सांसद हैं और अन्य राज्यों में गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं, गोवा में 2 विधायक हैं। और जिस तरह का दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने पेश किया है, ये साबित करके दिखाया है देश की जनता को कि बेहतर सरकारी स्कूल में शिक्षा दी जा सकती है अगर सरकार की मंशा हो तो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं, मुफ्त बिजली और पानी, और उसके बावजूद जो बजट है वो 36,000 करोड़ से बढ़ के 76,000 करोड़ हो गया। कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में अगर केवल कोई एक सरकार है जो मुनाफे में रही है तो वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है, और उसी तर्ज पे अब पंजाब में भी काम किया जा रहा है। तो ये देश की जनता की मांग है। सवाल उठा रहे ना अनमोल जी, अगर हरियाणा में भी एक गठबंधन हो जाता तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता ना जनता के लिए। देखिए, जरूर स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर जाता, लेकिन जनता किसी भी परिस्थिति में
इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देगी, इस बात का जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। आखिर उन्होंने किया क्या है 10 साल में? लेकिन फिर एक भ्रष्टाचार सच के ये भी है ना अलावा कि जहां आप उभरे हैं वही नुकसान कांग्रेस को हुआ है। बीजेपी अपनी जगह इंटैक्ट रही। तमाम उदाहरण है, गुजरात हमारे सामने है, दिल्ली हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूजा जी, हम